Good morning. Standard 8, English first lesson, third part, page number 14. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the window boarded up. I knocked at the house next door and asked if any knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady. He told me a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be. Wasn't she 101-year-old? She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now. He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. ये थर्ड पार्ट में अपना ओदर ये एनवेलप क्या है एकदम केयरफुली से वो फोल्ड करके रखा और क्या है उस दिन रात को वो सोया ही नहीं है. बाद में मॉर्निंग में क्या है वो ब्रिडपोर्ट में जा रहा है, बहुत माइल्स दूर पे है. ऐसा एक आदमी चल के आ रहा था एक डॉग के साथ. वो उसको पूछा है हाउस नंबर 12 के किधर है ऐसा, परंतु उधर क्या है घर नहीं है और जला हुआ एक शेल जैसा है, खाली वो रूफ दिखाई पड़ता है. विंडो देखा है, फिर वो जाके उधर दरवाजे पर आवाज़ किया. अभी क्या है कोई आएगा ऐसा सोच के, परंतु ये मिसेस मैकफेर्सन इधर है क्या ऐसा पूछा. एक ओल्ड मैन आके बोला है उसको मालूम है एक लवली ओल्ड लेडी है, 101 ईयर का ओल्ड लेडी है. वो अभी क्या है ये अपना घर सब क्या है जल गया है, इसलिए उधर कैसे जल गया मालूम नहीं पड़ता है. फिर भी वो कैंडल से आग पकड़ा और जल गया है. वो कैंडल्स क्यों वो हरदम वो बर्न करके रखता है. इलेक्ट्रिसिटी बहुत कीमत वाला है, इसलिए कैंडल वो हरदम यूज़ करती थी, इसलिए कैंडल से आग चला गया और ऐसा घर पूरा क्या है जल गया है. जस्ट मोमेंट में क्या है खाली वो लेडी को कोई बचाया. अभी वो बर्लिंगटन ऐसा एक नर्सिंग होम में है, वो डॉर्चेस्टर रोड में है ऐसा. वो एक टाउन का दूसरा एक साइड है ऐसा. वो ओल्ड मैन बोला है. फिर देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 15 फर्स्ट पैराग्राफ. अभी देखो आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ. देयर वेर पेपर chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pipe. She walked me along the corridor
Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me she is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. ऐसा अपना ऑर्डर है। ये पैराग्राफ में क्या है, बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में बड़ी ईजिली से उधर पहुंच गया है। उधर क्या है कि पेपर चेन हाथ में लगाया हुआ है। उधर वो पेपर चेन के अंदर क्या है, क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ ए लॉपसाइडेड एंजल जैसा, और टॉप में ऐसा वो सब क्रिसमस ट्री खड़ा है। वो क्या है, मिसेस मैकफेर्सन के लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लाया ऐसा बोला है। वो अपना डाइनिंग रूम से वो देखा है, क्या है कुछ सभी लोग पेपर हैट सिर पे पहन के क्या है गाना गा रहे हैं। उधर का मेट्रन क्या है, मेट्रन के सिर पर भी ये एक ऐसा हैट है, पेपर हैट है। वो अपन को क्या है एक मिन्स पाई दिया है। फिर वो धीरे धीरे कॉरिडोर के उधर चल के मिसेस मैकफेर्सन वो उधर नहीं था। शी टोल्ड वो उसको बोला है, वो हरदम क्या है आज कुछ कंफ्यूज में और सोच में है। उसको क्या है ये प्रेजेंट देगा तो एकदम अच्छा लगेगी ऐसा बोलिए। फिर क्या है उसका फैमिली को कौन है कुछ पता नहीं है, कोई उसको विजिटिंग के लिए कोई नहीं आ रहा है। अभी क्या है ये देखने पर उसको एकदम क्या है मन में एकदम खुशी हो जाएगा। और ये औरत मैट्रन क्या है ये ओदर को कंसर्वेटरी रूम में लेके गया, और क्या है एक विकर चेयर में उसके साथ में पोटेड प्लांट्स था। ऐसा एक चेयर में एक औरत बैठी थी, उधर लेके गई है ये मैट्रन। अब ये पैराग्राफ में अभी क्या है अपना ओदर ये औरत को कोनी को मिल रही है। अभी देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it is yours." As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening for a while. She said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. Yes. ये पैराग्राफ में मतलब क्या है, ये ओल्ड लेडी क्या है उधर व्हील चेयर में बैठ रही थी। उसका हाथ सब लैप में ऐसा फोल्डेड करके रखा है। उसका हेयर सब क्या है पिन करके बन से पिन करके क्या है वाइट हेयर है। वो क्या है ऐसा बाहर गार्डन में ऐसा देख के बैठ रही थी। तभी ये क्या है उधर हेलो ऐसा बोला है। तभी वो उसके ऊपर देखा है, उसको देखा है। तभी तुरंत वेकेंटली क्या बोला है, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स यूएस। मेरे को ये मिला है, हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैं तेरे को मिलने के लिए आया है ऐसा ये ओदर बोला है। तभी क्या है उसको देखने पर क्या है कुछ
उसका आंख में क्या है, आंख छोड़ा ही नहीं है, इससा बराबर देख के उसका फेस में ये औरत देख रही थी। वो तुरंत क्या है वो टिन बॉक्स खोल के ये लेटर उसको दिया है और तुरंत क्या है ये लेटर देखने पर ये औरत कोणी की क्या है चेहरे में बहुत अधिक मुस्कुराहट आ गया और क्या है उसको क्या उसका फेस में क्या है एकदम बहुत सफ्यूज्ड विथ मीनिंग हैप्पीनेस, एकदम बहुत अधिक हैप्पीनेस खुशी आ गया है ये लेटर हाथ में मिला तो। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, वो जो पहले का जला हुआ डेस्क के बारे में और एक्सप्लेन किया, फिर ये कैसे उसको मिला है वो ये सब बात ये औरत को बोला है, परंतु उसको लग रहा है वो सब वो सुनती नहीं है। तुरंत वो क्या किया है थोड़ा टाइम के बाद वो कुछ बोली नहीं है बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। वो लेटर क्या है ऐसा स्ट्रोक्ड कर रही थी अपना उंगली से। नेक्स्ट पैराग्राफ, suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here you are the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear, sit down. अभी क्या है तुरंत ये औरत क्या है ये आदमी का जिम का हाथ पकड़ के उसका आंख पूरा क्या है आंसू से भरा हुआ है। फिर क्या बोला, क्या तू इधर आया बाय क्रिसमस, ये क्रिसमस में आया है माय डियरेस्ट, तेरे के लिए एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट यही है, तू आज इधर आया ना वही है सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट है, वो लेटर भी है। तू मेरे पास आ जिम डियर सिट डाउन, तू मेरे पास आकर बैठो ऐसा कोणी बोलिए। अभी लास्ट पैराग्राफ, आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक, रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me? Jim dear, I just want to hear your voice again. I had loved that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan all around. I know how much you love marzipan. अभी क्या है अपना ओदर जिम मैकफेर्सन एंड कोनी दोनों क्या है साइड बाय साइड बैठ के, ये कोनी क्या है उसका चीक में क्या है किस दे के, वो लेटर क्या है मैं हरदम रीडिंग करती थी, रोज करती थी। फिर क्या है वो बोलिए मेरे को तेरा आवाज़ सुनना बहुत पसंद है, वो आवाज़ मुझसे बहुत फीलिंग होती है और क्या है अभी तू इधर आ गया तो तेरा आवाज़ सुनने को भी हो सकता। और क्या है वुड यू दैट, अभी क्या है तू इधर आया मेरे को बहुत अधिक खुश हो गया और तेरा आवाज़ सुनने के लिए मिला, ये मुझे बहुत पसंद हो रही है। शायद तेरे को कुछ चाय पीना है ना, मैं वो बना के तेरे को क्रिसमस केक भी मार्जिपान ऐसा एक क्रिसमस केक है वो तेरे को बहुत अधिक पसंद है, वो भी मैं तेरे को अभी बना के दूंगी ऐसा बोल के ये लेसन कंप्लीट हो रहा है।
अब ये हार्डवेट्स, आप लोग वन टाइम लिखे, नोटबुक में लिखे याद करना। और साइड में क्या है मीनिंग दिया हुआ है, वो मीनिंग भी वन टाइम लिखे याद करना है। और नोट्स अभी वर्क भेजेंगे, वो भी बराबर रीडिंग करके अच्छा अच्छा पढ़ो। और थैंकिंग यू एवरीबडी।